Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel and if you stand for infidelity and shine। तो हम वैदिक एज एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। 2 क्लासेस इसके ऊपर ख़त्म हो चुका है। आज का लास्ट एंड द थर्ड क्लास रहेगा। तो एज ऑलवेज वीडियो पॉज करते हुए जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है, नहीं आता तो कंटिन्यू देखना है, ठीक है। और उससे पहले आप बुक एक बार कहीं से पढ़ के आना है, ठीक है। सो let's get started. Question number 1, just a while, right? आयुर्वेदा, पता है ना, वेद, आयुर्वेद, ओसिस ओरिजिन पूछ रहा है कि हमारे जो आयुर्वेद है वो कौन से मेन वेद मतलब 4 हमारे पास वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, इन चारों में से कौन से वेदों में से ये निकलता है? तो माना जाता है इट इज डी, अथर्ववेद, कि अथर्ववेद का एक पार्ट है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। Okay, question number 2, arrange the following unit of political organizations of Vedic period in the descending order। ascending नहीं है, descending order में पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाया है। बोला क्या है कि जो यूनिट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे वैदिक एज में जो यूनिट्स होते थे वो कैसे होते थे कि सिंपल, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड कुला। जैसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, सोचो कि ये ऐसे क्या है, ये जो राउंड शेप की है, मैं क्या बना रहा हूँ, कुला। बहुत सारे कुला को मिला के एक मैं अभी स्क्वायर बना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर जो है, मतलब इस स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, ग्रामा। ओके, इस स्क्वायर को मैं ऐसे ग्रामा लिख दे रहा हूँ। ओके, ये जो स्मॉल मतलब ये जो राउंड शेप के हैं हमारे सर्कल्स, ये हमारे कुला। तो कुला, उससे थोड़ा बड़ा यूनिट ग्राम होता है। उस ग्राम से थोड़ा और बड़ा यूनिट अगर हम बात करें, चलो एक पेंटागन ही ऐसे शेप बना देता हूं, जिसको हम बोलेंगे विस। और बहुत सारे ऐसे विस को लेके बनता है एक, जस्ट ऐसे और भी बड़ा सर्किल बनाता हूं, इसको हम बोलेंगे जन। ओके, जनपदास याद आ रहा है, महाजनपदास, आगे आगे आएंगे तो जन। बेसिकली एक राष्ट्र में इतने सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे होते थे, राइट। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा, राष्ट्र। तो जस्ट अ व्हाइल, ओके, तो यहाँ पे राष्ट्र पहले आ जाएगा, मतलब ये पहले आ गया, देन सेकंड जन, देन थर्ड में हमारा विस। ओके, ये क्रोनोलॉजी ऐसे बन जाएगा। तो ये वैदिक एज में जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता था, राइट। आगे बढ़ेंगे। और राइट, अभी तो क्वेश्चंस बहुत सारे कुछ रिपीट ही होंगे जो हमें पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था, तो ध्यान देते चलो। क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पुरुष सूक्त 10th मंडला, याद है, ऋग्वेद का। ओके, तो एक और जगह पे भी लिखा है जो वेदा से अलग है, वो कौन सा है, हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे, किसी को याद है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वेदा के अलावा और एक जगह पे ऐसे हमारा क्लास डिवीजन जो वर्ण सिस्टम जो है ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पे भी। 4th क्वेश्चन बोल रहा है द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली, कि कौन सा वेद है जो म्यूजिक को डेडिकेट है, मतलब वहाँ पे म्यूजिक्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो सामवेद, संगीत वेद ऐसे याद रखने के लिए बोला था, सामवेद संगीत ऐसे, तो संगीत मीन्स ये हमारा सामवेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस वैदिक सेइंग, कौन सा वो सेइंग है, वर्ड बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन। जो फीमेल्स होते हैं वो तो दुनिया को रखने के लिए होते हैं, कोई बिगाड़ना चाहता है तो वो मैन है। तो ये जो डायलॉग, मतलब ये कोटेशन है, द वर्ड बिगिंस विद द माइंड्स ऑफ मैन, ये कौन सी किताब में लिखा गया है, इट इज इन द अथर्ववेद, ऑलरेडी में डिस्कस किए हैं, रिपीटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। देखो चलो, ये हमारा आ गया जो सिक्स फिलॉसफी जो हमारा है वो यहाँ पे मेंशन है। कुछ जैसे कि हमारा हो गया गौतम। गौतम क्या करते हैं, ऐसे याद रखो, देखो ये जो गौतम मुनि है, ऑल्दो ये गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो याद रखने के लिए मैं ऐसे कहता हूँ कि गौतम मुनि, गौतम बुद्ध क्या करते थे, बहुत वाइज थे, विजडम थे उनके पास, तो ये बहुत न्याय करते थे। तो न्याय फिलोसफी किसके हैं, गौतम। ओके, न्याय गौतम के है। पतंजलि आपको पता ही है, जो हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं वो
बाबा रामदेव, वो पतंजलि कुछ याद है, कंपनी का नाम ही जब दिए हैं, तो ये पतंजलि कहाँ से हो जाएंगे, योगा, ठीक है। ऑल दो ये पतंजलि वो नहीं है, बट एग्जाम्पल आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। देन सांख्य, सांख्य मतलब ऐसे आ गया संख्या, यहाँ पे जो हमारे कपिल यहाँ पे हो जाएंगे, कॉमेडी के नाम पर ये गिनती सुना रहे हैं हमें, ओके। तो ऐसे तीन को भी आप मतलब कनेक्ट कर लिए तो बाकी सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हमारा आ जाएगा इट इज ए, विच इज जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा आ गया एफ, मतलब कपिल, ओके। वैसे इसी का हमारा आ जाएगा कन्नड़, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 7. Upanishads also known as the Vedantas. Dash in number, कितने हमारे पास वेदांतस या फिर उपनिषद है, 108 उपनिषद है हमारे पास, ओके। क्वेश्चन नंबर 8. The river the river Chenab was known in the ancient time. कौन सा, किस नाम से हम जानते हैं, देखो याद रखने के लिए मैंने सतुद्री, सतलेज को बोलते हैं, निपासा ब्यास, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी देख के आना है कि कौन सा, झेलम, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलेज। इंडस के लिए तो सिंधु हो गया, ये तो पता ही है। इंडस, झेलम, झेलम के लिए बस विटस्थ ये रिवर लगाना है, उसके बाद अक्सिनी, पोरोशनी, ऐसे आप कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इट इज अस्किनी, विटस्थ अस्किनी। तो हमारा जो रिवर चेनाब है ये अस्किनी बोलते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9. द टैक्स which the king used to collect from the people in the Vedic period was called, ये already डिस्कस किए हैं, it is called बाली, कि जो राजा टैक्स कलेक्ट करता था वैदिक एज में, इसको हम बाली बोलते हैं, मतलब बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 10. पुरुषुक्त इज अ पार्ट ऑफ, वही किसा बेटा क्वेश्चन है, ऋग्वेदा 10th मंडला पुरुषुक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. Two popular assemblies of the Vedic period was, जो वैदिक पीरियड में दो पॉपुलर असेंबलीज कौन कौन से होते थे, ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, सभा एंड समिति। कमेंट में मेंशन करो वो कौन सा एक और हमारा ऐसे असेंबली होता था जहाँ पे फीमेल्स को भी कंप्लीट उतना ही राइट्स दिया जाता था जितना मेल को, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होता था। फीमेल पार्टिसिपेट करते थे, जैसे समिति है, सभा तो चलो ठीक है, वहाँ पे बड़े मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, समिति है, फीमेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है, बस बैठ के देखते रहेंगे। बट इससे पहले जो पहला जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे भी असेंबलीज जो होते थे वो कौन सा, उस असेंबली को क्या बोलते हैं, मेंशन करो कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12. द मेन कॉज ऑफ द ट्राइबल वॉर among the early Aryan settlers, the most famous, just a second, of which mentioned in the Rig Veda called Battle of 10 Kings was, पूछ रहा है कि जो बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, ये कौन से रीजन के लिए होते थे, मतलब किस चीज का, क्यों झगड़ा मतलब हुआ था अभी, ओके। तो बेसिकली ये कैटल्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स ही होता था, ओके। इनके इसी चीज के ऊपर उनका झगड़ा होता था कि किसका किसने मतलब अख्तियार कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया वो कैटल्स वगैरह, किसी का कोई गाय, मतलब जो हमारे गाय हो गया उसको ले लिए, उस चीज की वजह से ही झगड़ा वगैरह ज्यादा होते थे उस टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 13. जस्ट अ सेकंड, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र, अनुलोम इज अ मैरिज बिटवीन याद है राक्षस, पैसाच, ये जो मैरिज सिस्टम थे 8 डिफरेंट टाइप, देन हमने देखा था कि अनुलोम प्रतिलोम क्या होता है कि जब एक हायर कास्ट का मेल लोअर कास्ट के फीमेल को मैरिज करता है तो हम अनुलोम बोलते हैं, और प्रतिलोम क्या होता है, उसका ऑपोजिट है कि भाई हायर कास्ट का वुमेन है जो कि मैरी करता है लोअर कास्ट का, इसको हम प्रतिलोम बोलते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं होता बेसिकली, ओके। सो क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल जियोग्राफी, द नेम रत्नाकर डिनोटेड टू, जो हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में जो रत्नाकर एक वर्ड है, ये किस चीज को डेडिकेटेड है, मतलब किसको हम रत्नाकर बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर इट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को यहाँ पे रत्नाकर बोल के मेंशन किया गया है, ओके। द 15th नंबर क्वेश्चन, which of the following was common both to the Harappan society and the Rig Vedic society, इनमें कौन कौन सी चीज कॉमन है
तो आयरन इम्प्लीमेंट्स ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन पे तो थे ही नहीं, हमने डिस्कस किया है। अर्बन सेंटर्स, हाँ ये यूनिक है इसीलिए कोई लिंक नहीं बनता बेसिकली। मतलब क्या है कि जो अर्बन सेंटर्स है, हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब 2500 BC आसपास जो थे हमारे अर्बन वैली सिविलाइजेशन बढ़े थे। वहाँ पे बड़े बड़े टाउन सिटीज होते थे। आपने वो फिल्म मतलब मूवी भी देखा होगा, वो मोहनजोदारो। ओके, बट उस हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कुछ सालों बाद, कुछ सालों के 200-300 गैप के बाद हमारा वैदिक एज स्टार्ट होता है। एंड इंटरेस्टिंगली वैदिक एज में सारे के सारे हुट्स में रहते हैं, छोटे छोटे जो झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं। तो इससे ये हिस्ट्री मतलब जो हम हिस्ट्री बेसिकली साबित होता है कि जो आयरन इन्वेजन हम बात करते हैं ये कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेड किए होते तो वो उस बड़े बड़े बिल्डिंग्स में वो खुद रहते। ऐसे नहीं कि बड़े बिल्डिंग्स को तबाह कर देते और वो छोटे मोटे हुट्स में रहते। ओके, तो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स नहीं, वैदिक एज में कोई अर्बन सेंटर्स नहीं था, ये भी नहीं होगा। फीमेल डायटीज, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ पे कुछ फीमेल डायटीज का मतलब मिला है हमें, लेकिन हमारे वैदिक एज में सच कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो किसी मतलब जो पूजा पाठ बेसिकली उनको तो उस तरीके से कोई मूर्ति वगैरह कोई मानता भी नहीं था। बेसिकली नेचर को पूजा करते थे, हवन वगैरह को ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा हॉर्सेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल दो एक्चुअली ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से सही है कि जो घोड़े का जो एग्जिस्टेंस है, माना जाता है कि जो लेटर वैदिक हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेटर फेज में देखने को मिला है। ऑल दो बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि है कि नहीं है, बट एक कॉन्सेंसस है कि हाँ है। तो हॉर्सेस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। So question number 16th, what was the main reason for the evolution of kingship in the Vedic society? वो कौन सा रीजन था जो नॉर्मली वो छोटे मोटे घर में रहते थे, वो धीरे धीरे से किंगशिप के ऊपर आना स्टार्ट हुए? तो ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी था। सिंपल सी बात है, आप खेती बाड़ी करोगे, आपको ज़्यादा लैंड चाहिए, और इस बीच हर कोई चाहेगा कि नहीं मेरे पास ज़्यादा लैंड होना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा सरप्लस होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ सोशल सिक्योरिटी था एक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट, ये वही घिसा पिटा क्वेश्चन फिर से आ गया। पॉल्यूशन रा भी हमारा हो जाएगा, पहले से भी हम डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आगे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है? द अर्लीस्ट आर्यन टैक्स बाली, हाँ अभी तो हमने देखा था बाली बोलते थे टैक्स कलेक्शन ये। द एंशियंट टर्म फॉर फोर्स्ड लेबर, इसको हम विश्ती, हाँ ये ठीक है, इसको हम मतलब वेट्टी आप सुने होंगे, विश्ती ये वर्ड यूज होता था कि हाँ जो ना चाहते हो भी आप काम कर रहे हो, जो स्लेव कह सकते हो। ओके, रॉयल कोरोनेशन अश्वमेधा नहीं, अश्वमेधा नहीं होता है, इसको हम राजसूया बोलते हैं। मतलब जो कोई राजा मतलब बनने के लिए जो पूजा पाठ होता है राजसूया यज्ञ हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। अश्वमेधा होता है कोई भी राजा अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए घोड़े को उसके ऊपर मतलब कोई प्लेट लगा देगा कि चलो ये राजा XYZ है और बहुत महान है। अगर इस महान राजा के साथ कोई लड़ना चाहता है तो इस घोड़े को रोकिए, वरना ये घोड़ा जहाँ तक भी दौड़ता जाएगा वो उस राजा का हो जाएगा। इसको हम अश्वमेधा बोलते थे। तो यहाँ पे अश्वमेधा नहीं होगा, ये राजसूया होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ द ट्राइबल किंग इन द वैदिक एज वाज जन। ठीक है, तो आगे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, बेसिकली हमारा वेदांग से आ गया है। वेद का अंग जो है कि वेद को जानने के लिए ये कुछ चीज़ें आपको जानना होता है। तो ये पढ़े होंगे जैसे कि शिक्षा, शिक्षा फोनेटिक्स को हम बोलते हैं, शिक्षा फोनेटिक्स। देन हम अगले सेकेंड कल्प, कल्प इज रिचुअल्स आ जाएगा। देन हम अगले व्याकरण मीन्स ग्रामर, तो व्याकरण 3 जो है वो भी चला आएगा। ओके, एंड फोर्थ जो है हमारा निरुक्त, निरुक्त मीन्स हमें इंग्लिश में इसको एटमोलॉजी बोलते हैं, निरुक्त। ओके, तो हमारा आ जाएगा एफ कहाँ गया, निरुक्त एफ। तो इस तरीके से हमारा छंद, छंद का मतलब अब जो तालमेल बैठाते हैं ना, तो छंद वहाँ पे ए हो जाएगा, मैट्रिक्स में आ जाएगा। एंड द ज्योतिष आपको पता ही है, एस्ट्रोनॉमी को हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जस्ट अ सेकंड, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 20th क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, with regard to the position of women during the Vedic age, which one of the following statement is not true?
कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है? जब भी नॉट लग जाए दिमाग का स्विच ऑन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आपको बिगड़ नहीं, मतलब क्वेश्चन बेकार ही हो जाता है, वहाँ पे रॉन्ग ही हो जाता है, मेजरली ध्यान नहीं जाता। तो द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज टोटली अननोन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीपल। नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस अननोन टू टोटली अननोन नहीं, लेटर वैदिक पीपल को ये सती तो उन्होंने स्टार्ट किया था लेटर वैदिक में ही, अर्ली वैदिक में नहीं होता था, उनको ज़्यादा राइट्स मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये मिलना बंद हो गया। तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। बी ऑप्शन है वुमेन एंजॉयड ऑनरेबल पोजीशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो उनको इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता था। सी वुमेन टुक पार्ट इन रिलीजियस डेलिब्रेशंस ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। द बर्थ ऑफ गर्ल्स वाज लुक्ड डाउन अपन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। कि हाँ ऑब्वियसली उनका ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देखा जाता था, उनका जब गर्ल्स के जन्म को, तो मेल को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया जाता था। तो हाँ, ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड पूछा है, देखते हैं कौन सा है। हमारा आ गया शिल्प वेद। शिल्प वेद क्या मेडिसिन से हमारा कनेक्टेड है? शिल्प वेद नहीं, अथर्ववेद होता तो चलता, आयुर्वेद नहीं, म्यूजिक नहीं है, सामवेद होता तो म्यूजिक होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। गंधर्व वेद जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। धनुर्वेद ये अभी यहाँ का पार्ट नहीं है, धनुर्वेद। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदस आर बुक ऑन। ये जो उपनिषदस हैं ये किस चीज़ के ऊपर है? क्या रिलीजन के ऊपर है, योग के ऊपर है, ये कौन से? बेसिकली ये फिलॉसफी के ऊपर है। ओके, जो हमारा स्मृति जो है, जो हमारा मनुस्मृति, ये धर्म शास्त्र जो बोलते हैं, ये धर्म शास्त्र बेसिकली लॉ वगैरह होते थे। जैसे कि मनुस्मृति धर्म शास्त्र है, वहाँ पे लॉ कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे लिखे होते थे। बट हमारे जो उपनिषद हैं ये बेसिकली फिलॉसफी है, हम लाइफ को कैसे जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द वेदास वाज डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक पार्ट्स? ये शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। जो वेदा है, इसको मैं सिंपल हिंदी में बोलूँगा तो समझ में आएगा। इस व्हाइट को शुक्ल पक्ष एंड ब्लैक को कृष्ण पक्ष भी हम बोलते हैं। तो हमारा यजुर्वेद है जिसको हम शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष, व्हाइट वेदा एंड ब्लैक वेदा हम बोलते हैं, इट इज यजुर्वेद। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सभा एंड समिति इन द वैदिक एज? वैदिक एज सभा एंड समिति में यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओके, वुमेन कंटिन्यू टू टेक पार्ट, नहीं ये गलत है। वुमेन कंटिन्यू टू टेक पार्ट इन असेंबलीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, नहीं होता था, पहले होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट नहीं है। तो व्हिच इज नॉट करेक्ट बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द पोजिशन ऑफ वुमेन इन ऋग वैदिक सोसाइटी? कौन सा ट्रू नहीं है? विडो रीमैरेज वाज नॉट परमिटेड, वो मैंने द ऋग वैदिक, चलो लेटर वैदिक नहीं लिखा है, डायरेक्ट ऋग वैदिक बोला है। तो पहले फीमेल चाइल्ड हैड नो राइट्स टू परफॉर्म फ्यूनरल राइट ऑफ द फादर, सही है। देयर वाज नो पर्दा सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विडो रीमैरेज जो है वाज नॉट परमिटेड, ये परमिटेड था। बट जब लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें ये परमिशन खत्म हो गया, वुमेन को राइट्स मिलना खत्म हो गया। जो 1500 से 500 बीसी का हमारा टाइम पीरियड है, 1500 से 1000 तक तो ये ठीक था, इसको हम ऋग वैदिक पीरियड, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वैदिक एज नहीं बोला है, यहाँ पे ऋग वैदिक सोसाइटी बोला है। ऋग वैदिक सोसाइटी का मतलब ये है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी, क्योंकि जो ऋग वेद है वो पहले लिखा गया है, बाकी जो 3 है वो बाद में लिखे गए हैं बोला जाता है। तो ऋग वैदिक सोसाइटी इन सिंपल और अर्ली वैदिक सोसाइटी जो हमारा 1500 से 500 का जो बीसी का जो टाइम पीरियड है इसका है। तो यहाँ पे इस टाइम विडो रीमैरेज वगैरह हो पाते थे, ऐसा नहीं कि नॉट परमिटेड, हाँ, बट बाद में ये सब खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, देखो पॉज करते करते अटेम्प्ट करके जाना है वरना कोई यूज नहीं रहेगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एज पर द आइडल फॉर आश्रम प्रिवेलेंट इन द ऋग वैदिक एज? वो कौन सा है? आपको पता है कि पहले जो बच्चा पैदा होने के बाद जो एजुकेशन लेने जाता था, जैसे कि वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ हो गया, संन्यास, ये जो हमारे लिए फेजेस हैं,
इनमें से लास्ट कौन सा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे संन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा हो गया कि भाई पहले तो एजुकेशन लेने जाएगा, which is called ब्रह्मचर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द रिलीजन ऑफ द अर्ली आर्यंस वाज प्राइमरीली वन ऑफ, क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी, यज्ञ वगैरह होते थे, वर्शिप ऑफ नेचर होता था, ऐसा कोई भक्ति मूवमेंट ही 7-8 सेंचुरी धीरे धीरे बाद में आए हैं। ये ऑप्शन जो है वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि हाँ यज्ञ वगैरह होते थे, फायर अल्टर्स वगैरह, बस आहुति दो। ओके, वर्शिप ऑफ नेचर ये होता था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इन द वैदिक सोसाइटी द टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली को हम क्या बोलते हैं वैदिक एज में? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम। ग्राम अभी हमने वो मेंशन किया था। कुल, कुल के बाद क्या होता है? कुल क्या है? बहुत कुछ फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज को मिला क्या होता है? ग्राम, मतलब बहुत सारे फैमिली कहाँ पे रहते हैं? एक गांव में रहते हैं। सिंपल आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ एक गांव है। आप जो वीडियो देख रहे होंगे किसी गांव ना किसी गांव में रह रहे होंगे, और उस गांव में क्या है? बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं। एक वो फैमिली जो है, फैमिली को कुल, एक कुल, कौन से कुल में पैदा हुआ है याद है ना? तो एक कुल में कोई पैदा होता है तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। बहुत सारे कुल को मिला के गाँव होता है, तो ग्राम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन 29 बोला द हेड ऑफ द फैमिली इन द वैदिक एज वाज कॉल्ड, जो फैमिली का जो हेड है, जो घर को चलाएंगे बेसिकली, उनको हम वैदिक एज में क्या बोलते थे? इट इज कॉल्ड कुलप, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली कुल, हमने बोला ना कुल, बहुत सारे से कुल हैं, बहुत सारे कुल को मिला के क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम और बड़े वहाँ पे वीस कहलाएगा, ऐसे ऐसे हमारा जाएगा। ओके, तो बहुत सारे कुल, कुल मतलब फैमिली है, उस फैमिली को, सॉरी वीस में यहाँ पे कर दिया, जो फैमिली को चलाने वाला जो हेड होगा वो उसको क्या हो गया? कुलपति व कुलप, इसको हम कुलप बोलते हैं। 30th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास थ्रोस लाइट ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन आर्यंस, कि ज़्यादातर हमारे जो वेदास हैं कि किस बारे में है कि भाई आर्यंस क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या यज्ञ करना है, ये सब मेंशन है। तो कौन सा वो हमारा वेदास है जो कि नॉन आर्यंस क्या करते थे उसके ऊपर भी मेंशन है? तो ये हमारा है अथर्ववेद। 31 क्वेश्चन नंबर, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वॉज लेट आउट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कौन सी जगह पे लिखा है? इसको हम स्मृतिस बोलते हैं, और इसको स्लैश में लिख दो, धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। श्रुतिस, सॉरी स्मृतिस और धर्मशास्त्र बोलते हैं। ओके, जहाँ पे जैसे कि हमारा मनुस्मृति याद है, स्मृति, मनुस्मृति में क्या लिखा है? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो वो स्मृति हैं, और इसको हम धर्मशास्त्र भी हम बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जस्ट वाइल, राइट, द फैमिली ऑफ द ऋग वैदिक आर्यन वॉज, किस तरीके का था? पैट्रियार्कल था। हमारा जो मेल है वो ही डोमिनेट करता था, जैसे कि अभी भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ, लेटर वैदिक एज जो है वो कौन सा वहाँ पे कंपाइल किया गया था? तो क्या हमारे ओके अरण्यक्ष, हाँ अरण्यक्ष में वहाँ पे लिखे, अरण्यक्ष मतलब जंगल में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणास, संहितास, अरण्यक्ष ये सब लिखा गया था लेटर वैदिक एज में। पहले अर्ली वैदिक में बस ऋग्वेद ही मेंशन किया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नोन टू एंशिएंट वैदिक पीपल? बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट भी पता था, लायंस के बारे में पता था, हाँ टाइगर्स एज सच हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं रहेगा। इसको आप गूगल करना है और देखना कि कौन कौन से मिलते थे, कौन कौन से नहीं। ये दोनों तो मिलते थे, टाइगर नहीं मिलता था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कौन सा दिया गया है कि ओके हमारे जो टेक्स्ट हैं वो किससे रिलेटेड हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मनुस्मृति है वो कोड ऑफ लॉ है, क्या क्या ये करना है, शूद्र को ये करना है, वैश्य को ये करना है, शूद्र को इतना
पनिशमेंट दे दो, ये सब लिखा गया है। तो हाँ, हमारा ए जो है 4 के ऊपर आ जाएगा। और सबसे पहले तीनों के तीनों में यहाँ पे 4 है, तो हमारा एक्चुअली जो डी है, ये ध्यान दो, जो ब्राह्मणास है ये एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेन करते हैं क्या है कि जो वेदास के जो मंत्र हैं वो माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप ऐसे समझ नहीं सकते, अब कैसे समझोगे, ब्राह्मणास जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो ऐसे है। तो ये सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, बता टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ओके, which among the following is the source of information about the early Vedic period? जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का कैसे हमें पता चलता है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, ऋग्वेद मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, द वैदिक पीरियड कॉमर्स वाज जनरली कैरिड आउट बाय अ क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड पानी। मतलब जो वैदिक पीरियड के टाइम पे जो बिजनेसमैन वगैरह होते थे, वो कॉमर्स वगैरह जो खरीदना बेचना काम करते थे, उनको हम पानी बोलते हैं। तो ये याद रखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, द टोटल नंबर ऑफ पुराणस आर, हमारे पास कितने नंबर ऑफ पुराणस है, पुराण तो 18 है हमारा। 108 हमारा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद जो है बहुत फेमस है उनमें से, तो ये 108 है, लेकिन हम जो पुराण है ये 18 है। वहाँ पे जैसे विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, ये पुराण, वो पुराण, बहुत सारे हैं। 39, who was considered to have been the great Hindu lawgiver? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मनु को बोला जाता है, कोई मनु है, मनु ने बैठा, इंसानों को परिस्थिति देखा कि क्या है, उन्होंने लिखा, उन्होंने स्मृति बोला गया। चलो क्वेश्चन नंबर 40, इन एंशिएंट टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन, वो कौन सा ऐसा किताब है जहाँ पे स्टेट क्राफ्ट कैसे चलना है, स्टेट को, पॉलिटी राजनीति कैसे होता है, वो मेंशन है, मनुस्मृति ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच मेटल वाज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन सा वो मेटल है वो मेंशन नहीं है? गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज, लेड मेंशन नहीं है, क्योंकि गोल्ड हो गया, कॉपर, ब्रोंज ये तो यूज करते ही थे। यहाँ पे आयरन भी होता तो हमारा आयरन मेंशन कर सकते थे, क्योंकि आयरन इनको पता नहीं था, क्योंकि अब जब डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे से लोगों को आयरन के बारे में पता चला, जब आयरन मिला तो धीरे धीरे जनपद जो थे वो महाजनपद होना स्टार्ट हुए, जिसे जो एरिया में बहुत ज़्यादा आयरन था वो जगह बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हुए, जो मगध रीजन वगैरह है वेपन बनाना स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42, द पेंटेड ग्रेवर व्हिच इज एप्लीकेटेड फ्रॉम PGW, ये याद रखना है, PGW देखते हैं, पेंटेड ग्रेवर आ जाना चाहिए दिमाग में। बिलोंग्स टू, कौन से टाइम में, क्या वो वैदिक एज में हमारा पेंटेड ग्रेवर देखने को मिला है? नहीं, ये हमारे वैदिक एज में, कन्फ्यूज कर लिया शायद। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे हमारे बर्तन मिले हैं, बट ये बिलोंग्स करते हैं कौन से? वैदिक एज में। यहाँ पे वैदिक एज में अलग अलग वेराइटी ऑफ जो पॉटरी वगैरह होते थे, वहाँ पे अलग अलग पेंटेड ग्रे वेयर ऐसे बनाते थे। आप जाके गूगल करना कैसे दिखता है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। तो ये वैदिक एज के बिलोंग करते थे। तो वैदिक में भी वो लेटर वैदिक पीरियड में ही है बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 43, इन द वैदिक एज पॉलीगैमी वाज अलाउड, तो ये बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीगैमी है वो अलाउड था। ओके, पॉलीगैमी मतलब बहुत सारे, मतलब एक मेल बहुत सारे फीमेल को मैरिज कर सकता है, एक से ज़्यादा फीमेल रख सकता है। बी विडो कोड रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज है वो भी होता था, ऑल्दो लेटर वैदिक पीरियड में ये बंद हो गया। बट यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज बिकम प्रोमिनेंट है, ये नहीं था। चाइल्ड मैरिज पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो बहुत बाद की बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा रहेगा? ओके, ऑप्शन नंबर सी देखो, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, घिसा बेटा है, 1012 चुका है, ठीक मान दो। क्वेश्चन नंबर 45, बाकी देखो ये ऐसा नहीं करना कि हाँ ये पता लग गया तो ये नहीं पढ़ना है, तो ये हमारा करेक्ट है। तो बाकी जो ये सत्यम शिवम सुंदरम वो कहाँ पे मेंशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा आप गौर करिएगा, क्योंकि जो आंसर मिल जाए उससे खुश नहीं होना है, बाकी जो ऑप्शन हैं वही इंपॉर्टेंट भी होते हैं, मतलब वही नेक्स्ट एग्जाम्स में आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज, अर्ली वैदिक सोसाइटी किस हिसाब से था? क्या वो ट्राइबल सोसाइटी था? हाँ ठीक है। बेस्ड ऑन मोनोगेमी, हाँ अर्ली वैदिक में मोनोगेमी होता था, ठीक है। वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कास्ट? नहीं,
कास्ट सिस्टम नहीं है। मैट्रियार्कल नहीं, ये पैट्रियार्कल था। तो बेसिकली हमारा ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम बाद में आया है माना जाता है, क्योंकि अर्ली वैदिक मतलब ऋग्वेदा में ऑब्वियसली मेंशन है हमारा। अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब भी क्या है, ऋग्वेदिक पीरियड है। बट ये माना जाता है कि ऋग्वेदा का जो 2 चैप्टर्स हैं, 2 बुक हैं, जैसे कि 10th नंबर का जो बुक है जो कि हम पुरुष सूक्त बोलते हैं, वो बहुत बाद में लिखा गया है बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं, ये एक्टिविटीज बाद की हैं। ओके, बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वाज द bridegroom supposed to give a cow and a bull to the guardian of the bride during ancient period? एंशियंट पीरियड के टाइम पे कौन सा वो मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज हमें पता है ना, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज हम देखे थे। इनमें से कौन सा वो मैरिज है जहाँ पे जो हमारा ब्राइड ग्रूम है बेसिकली वो हमारे ब्राइड को, फीमेल घर के लोगों को कुछ सामान दे के, सामान के नाम पे कौन सा है, काउ एंड बुल वहाँ पे गार्डियंस को देते हैं, वो अश्व हो जाएगा, अश्व टाइप ऑफ मैरिज। और 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉमन बिटवीन द इंडस वैली पीपल एंड द वैदिक आर्यंस? कौन सा कॉमन नहीं था? तो मीट ईटिंग ये तो कॉमन था, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस ये कॉमन नहीं है। ऑल्दो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है यार, लेकिन वैदिक पीरियड में सच कोई हमें यूज नहीं मिलता। यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ ये तो है। कैटल रेयरिंग हाँ ये भी होता था, भेड़ बकरी वगैरह हो गया, गाय वगैरह चलाते थे। Question number 48, in which of the following does the word गोत्र first appear in the meaning of a clan? वो कौन सा यहाँ पे वेदा हो गया कि कोई भी ब्राह्मणास है, इनमें से वो कौन से टेक्स्ट है जहाँ पे जो गोत्र वर्ड है, क्योंकि गोत्र का मतलब अलग एक होता था, आप गूगल करना, ये आप थोड़ा मेहनत करना क्योंकि याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन गोत्र का मतलब धीरे धीरे से क्या है, एक क्लान को समझने लगा। मतलब इसका बेटा मतलब एक ही इनहेरिटेंस नहीं होता कि कौन से, अभी मैरिज वगैरह होता है तो हमारे हिंदू में क्या बोलते हैं, आप कौन से गोत्र के हो, तो वो ये गोत्र का अभी यूज होता था। वो किस हिसाब से है कि आप कौन से क्लान के हो पूछते हैं, बट स्टार्टिंग में वो क्लान नहीं होता था, उसका मतलब कुछ अलग होता था, आप गूगल करना कौन सा है। बट कौन से ऐसा किताब है व टेक्स्ट है वहाँ पे एक गोत्र का मतलब क्लान को इंडिकेट करने लगा। तो आई एम सॉरी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। इस अथर्ववेद से ये सब मेंशन हुआ, ठीक है। इन द क्वेश्चन नंबर 49, हस्तिनापुर ऑफ महाभारत फेम वाज लोकेटेड ऑन द रिवर, कौन सा गंगा रिवर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट वन ऑफ द वैदिक सोसाइटी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही 3 वीडियोस आएगा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आर्यंस क्लियर द फॉरेस्ट इन द इनिशियल स्टेज विद द हेल्प ऑफ फायर, जला देते थे। ऐसा तो है नहीं कि आयरन उनके पास है तो आके मतलब पेड़ों वगैरह काटेंगे, तो बेसिकली क्या करते थे, पेड़ों को जला दो, जल जाएगा, उसके बाद खेती करो। तो फायर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा एमसीक्यू सीरीज ऑन वैदिक एज। नेक्स्ट क्लास हमारा बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।